आ, गरे नि रे गरे गरे नि रे गा नि रे गरे गा नि रे गरे तू ही पुराना सर्व विद्या प्रदान रे 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 धन रे रे ना रे 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 धन रे रे ना तेरा रे धन 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 रे 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 धन रे रे ना ते। ठीक है ना। तो वहाँ मैं काफी लोगों से मिला क्योंकि मैं अकेला ही था जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में था। हाँ छोटी कम्युनिटी थी। हाँ। जी। तो रविशंकर जी का एक इंटरव्यू लेना था तो उनको कोई चाहिए था जो फ्रेंच जानता है, जो थोड़ा बहुत म्यूजिक जानता है, अंग्रेजी भी जानता है। तो पेरिस में वैसा आदमी एक ही था खाली। तो हमें चांस मिला उनको मिलने का। जी जी। अब ये तो इत्तेफाक से हुआ है, इसमें हाँ हमारी कुछ इसमें ये नहीं है। नहीं, यू आर दैवी देयर योग एट द आता है, राइट प्लेस। दैवी योग आता है। हाँ, राइट टाइम राइट प्लेस, हम थे वहाँ। जी। तो उनसे मुलाकात हुई, फिर बोलते क्या कर रहे हैं क्या नहीं, मगर देन उस वक्त ऐसा था कि कुर्ता पहना पैजामा पहन के जाओ ना तो कोई भी कॉन्सर्ट में लोग छोड़ते थे। हम्म। नहीं तो कॉन्सर्ट के टिकट लेने पड़ते, है ना। जी। तो हम लोग क्या करते थे, कुर्ता पहन के हम चले जाते थे। लोगों को लगता था कि वो इंडियन लोग हैं, वो आए हैं। इनके हम साथ। लोग थे ना बहुत, तो हमको बहुत अच्छी तरह से उसको मिलता था। हाँ। जी तो काफी आर्टिस्ट जो है इनके साथ में हमारे अच्छी यानी मुलाकात हुई, बातें हुई। जी। और रविशंकर जी की मुझे एक बोलना पड़ेगा कि भाई उनकी याददाश्त जो है ना माननी पड़ेगी। हम्म। हर एक दो साल में फिर से आए थे वो, और हम इत्तेफाकन उनको मिले। हम गए थे वहाँ, रामकृष्ण मिशन है ग्रेट्स में, नॉर्थ अच्छा। पेरिस में। तो दुर्गा पूजा के टाइम में हम जस्ट वहाँ गए थे। तो ये उधर से आ रहे थे, ये बंगाली, वो पहुंच गए वहाँ पे, दुर्गा पूजा का टाइम था। दुनिया घूमते हैं। ऐसे हम हुए तो उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा। अरे वाह। मैं तो देखते रह गया कि भाई ये, एंड ही मस्ट बी सीइंग सो मेनी पीपल, राइट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मगर देखो ना, और फिर मुझे पूछा मेरा रिसर्च कहाँ तक आया क्या नहीं, यानी ये। एंड देन वी एक्चुअली सम हाउ केप्ट इन कॉन्टैक्ट, जी। सम हाउ। तो मैं जब दिल्ली वापसी में आया, हाँ जब वो दिल्ली में आए थे, राज्यसभा में उनका नॉमिनेशन हुआ था, तो लोधी स्टेट में रहते थे। एक दिन उनका फोन आया घर में, हमारी बीवी बोलती है कि कोई रविशंकर कॉल करे। रविशंकर दिल्ली में काफी कॉमन नाम है। अच्छा। रविशंकर ये कोई नहीं, ऐसे नहीं, अनकॉमन नाम नहीं है। हम्म हाँ? हम्म तो इसने पूछा कौन रविशंकर, तो गुस्सा आ गया उनको। बोलता है नहीं नहीं, आप मुझे बताओ, ये विनय भिड़े वही है जो पेरिस में था। तो जब वो चौकन्ना हो गया एकदम कि ये हाँ। वही एक रविशंकर हो सकता है। पर फिर वहीं भी हम जाके उनसे मैं आके मिलता हूँ, फिर वहां मुलाकात शुरू हुई। जो यहाँ आते आते तक जी। हम उनके यहाँ हर वीक में जाते थे, कुछ ना कुछ होता था। देखिए इनके साथ में रह के, दो गाते नहीं है हाँ मगर वो सिखाते थे। उनसे बातें करने में बहुत कुछ हमने सीखा, सीखा। बहुत सीखा। कि जो गाने से ताल्लुक नहीं रखता समझो, हाँ मगर म्यूजिक से ताल्लुक रखता है, क्योंकि म्यूजिक तो अलग नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। हाँ। उसमें वो कंपोज कैसे करते हैं, उनके हम्म। साथ में हमको गाने की ये हुई, गाना पड़ा। वो कंपोज करते थे ना कुछ, इसको म्यूजिक उसके म्यूजिक, तो उसमें हमको जाना पड़ता था कई बार। तो वो हमने देख के सीखा जी वहाँ। जी। फिर वहाँ किससे इस बात हुई, सीआर व्यास आते थे उनसे। अ, तुम्हारी क्या उसका नाम है, मुताटकर, सुमति मुताटकर। सुमति। हाँ। सुमित मुताटकर काफी सीनियर, वो आगरा घराने की। जी। उनसे सीखने को मिला। बाया भैया पूछ वाले ग्वालियर के, हाँ वो हाँ। बिरजू महाराज, जी। उनसे हमने कितनी बंदिशें सीखी बिद्याधीन महाराज की। हाँ। सीआर व्यास जो है ना, वो जी। आते थे वहाँ। मेरा काम था कि गांधर महाविद्यालय से एक जोड़ा था वहाँ। हाँ, मेल तानपुरे का, अच्छा। खाली एक का जोड़ा था। तो वो जोड़ा लेके जाना। तो वहां गए तो ये बोलते थे कि हाँ, तब तानपुरा कौन बजाएगा, कोई नहीं है वहां तानपुरा बजाने के लिए। दो जोड़ी तो मैं लेके गया। हम्म हम्म तो फिर तुम बैठो।
तो ऐसे मैंने कितने लोगों के साथ में पीछे बैठ के, मगर सीखता है आदमी। हाँ हाँ पेरिस में पंडित जसराज, हमको काफी पहले से हमको उनसे मुलाकात हुई थी हमारे गुरुजी के साथ में। जी। तो समहाउ हमारी ऐसे मुंह पहचानते थे, नाम सुन सुन के। हाँ, गुरुजी को पहचानते थे। तो पेरिस हम एक बार उनको मिलने गए यहाँ इंडिया में। उनको बोला कि आप वहाँ क्यों नहीं आते, वो 75 की बात है। तो बोलते हैं मैं उधर यूएसए कनाडा जा रहा हूँ, आते आते रुकूंगा। तो रुक गए थे, करीबन 2-3 वीक हमारे यहाँ थे। वाह। और दिन रात बस यही चलते रहता था। छुट्टियां थी, अगस्त महीना था। जी। तो उनके साथ में मेरे पास कई रिकॉर्डिंग है उनके, कि कोई नहीं था वहाँ ना, तबले वाला एक था हमारा बच्चा मेरे साथ बजाता था, लड़का, यंग लड़का था वो। हारमोनियम पे कोई नहीं। उनके पास एक तानपुरा था। एक तानपुरा हमको कहीं से जब आया था किसी दोस्त के यहाँ, वो मगर बजाएगा कौन। तो फिर सही। बोलते हैं कि मुझे सांस लेने के लिए थोड़ा सा, तो फिर मुझे बैठना पड़ता था। और वो रुक गए तो गाओ, फिर तो गाओ क्या, वो जो गाएंगे वही गाना पड़ेगा ना पीछे बैठ के। पर इन द प्रोसेस आई हैव लर्न सो मेनी ऑफ हिज कंपोजिशंस। तो ऑन द स्टेज आपकी ट्रेनिंग चलती रहती थी। चलती रहती थी। मैंने नसीर खान साहब के पीछे बैठा हूँ, वसंतराव देशपांडे के पीछे बैठा हूँ मैं, वाह। कितने लोगों के साथ में इसी तरह से। जी। खुद होके जाना नहीं पड़ा मुझे। वो आते, मैं यही बोलता, मैं बहुत लकी आदमी हूँ इस हिसाब से। कई लोगों से मुझे सीखने को मिला। नैना देवी बहुत अच्छी हमारी ये थी। मैंने दिल्ली के सारे लोग समझो, दिल्ली में मैं तो करीबन 10-12 साल था ना, जी। तो वहां काफी हुआ। इन ऑल दैट आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज नॉट इन द रेस। मैं खाली सीखने जाता था। आपने मुझे कहा था पहले कि इसको कभी आपके मन में था ही नहीं कि ये आपका करियर चॉइस रहेगा या करियर चॉइस लाइमलाइट में रहना था, है, ऐसा क्योंकि कुछ था ही आप चूज नहीं कर सकते फिर। नहीं। आज देखिए हिंदुस्तान में कितने लोग हैं, हाँ, वो सारे किसी के जैसा गाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ, और वहीं तक है, क्योंकि आदमी सीखता है किसी के जैसा गा के ही। हाँ, नायकी पहले गायकी बाद। वो तो करना ही पड़ता है। जी। तो खुद की जो थिंकिंग होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको आगे लेके जाती है। अदरवाइज यू बिकम अ टेक्नीशियन, अ वेरी गुड टेक्नीशियन। हाँ, आपकी तान अच्छी है, आपको कॉम्प्लिकेटेड पलटे आ रहे हैं, हाँ। मगर क्या गाना वही है, या म्यूजिक खाली वही बात है? नहीं। नहीं है। हाँ, तो वो जो एक डेप्थ है, एक उसमें एक ये था, पुराने लोगों की जो गाना बजाने की ये थी, उनमें कुछ तो दिखता था, सोल था उसका। अभी क्या है, अभी मैकेनिकल हो रहा है। नुमाइश कम थी पहले। And then people want that. So now, even if someone wants to sing properly, he can't sell it. वो तो भी एक जब आपका प्रॉब्लम। व्यवसाय हो जाता है, तो आपको तो जो बिक रहा है वही बेचना पड़ता है ना। हाँ, ये बड़ी तो प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम है ये। और है। कई लोग हैं, देखो ये हमारी एक और है अच्छी दोस्त है, शुभा मुदगल। हाँ, हाँ जी। वो दिल्ली में थी। हाँ तो उसने तो पॉप बीप सब कुछ किया। लोग बोलते हैं कि वो ये करती है, ऐसे क्या करेगी बेचारी। जब तक उसको लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, उसको जो बिक रहा है वो करना पड़ा। हाँ आई हैव संग सेवरल टाइम्स फॉर हर म्यूजिक। हाँ वो हाँ। सीरियल में देती थी म्यूजिक, ये आके बोलती थी विनय भाई आप ये थोड़ा सा गा दोगे मुझे, तो मैं ऑफिस के बाद में जाके गा के चले जाता था। हाँ, बहुत अच्छे से हम जानते हैं उनको। जी। अब वो बड़ी हो गई, बहुत काफी फेमस भी हो गई। हाँ, जी। जब नहीं थी तो, मगर देखो करना पड़ता है, क्या करेगी क्या। हाँ, तो क्योंकि वही व्यवसाय है उनका। कट हाँ, थ्रोट है काफी। हाँ, तो ये है, और सब करना पड़ता है। तो हमको ये कभी हमारे पिताजी ने बोला था कि आपको जितना भी बड़ा होना है ना, तो वो आप हो सकते हो, मगर ये जो है प्रोफेशन नहीं करना। हाँ हाँ। तो जो हमने किया नहीं, अच्छा। कभी नहीं किया, आज तक नहीं किया। हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि हम अपने मतलब से जाते थे, बंधन कम था आपको फिर। और उनको ये पता था कि ये मेरे रास्ते में नहीं आने वाला। ठीक। बाहर भी गाता था मैं, इंडिया में भी गाया हूँ काफी, मगर उनको पता था कि ये सब देख के फिर टाइम मिला तो गाएगा, नहीं तो नहीं। नहीं।
हम भाग नहीं रहे उसके पीछे, राइट? हाँ हाँ सो कभी भी हमारे रास्ते क्रॉस नहीं होने वाले, जी है ना? हम जाते थे क्योंकि कोई हमको अच्छा लगता था, उनको भी अच्छा लगता था, हमारी दोस्ती जैसी हो गई थी, अच्छे रिलेशंस हो गए थे। जी हम मैंने कितने रविशंकर जी, पंडित रविशंकर जी के रिकॉर्डिंग में कितनी बार मैं गया हूँ, मगर हम तो बस ऐसे घर के जैसे थे कि जब ये काम है भी आओ, तो हम कर देते थे। पर इन द प्रोसेस आई लर्न, बिल्कुल मेरा काम हुआ ना, मुझे हाँ वही हाँ चाहिए। और क्या? जी तो इसी तरह से हुआ, अलग अलग किस्म से अलग अलग लोगों से मुलाकात हुई, अच्छी चीजें मिली, हाँ अच्छा सीखने को मिला, जो आज यहाँ थोड़ा कम लगता है जी कि अभी अभी ये है, यूट्यूब में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है, हाँ तो हम सुन के ही सीख रहे हैं। जब तो ऐसा ना किसी को जाके पूछ सकते थे, जो ये सीनियर लोग थे, जो भी थे, उनके पास जाके अपनी जो कुछ डिफिकल्टी वो पूछ सकते थे। हाँ अब वो नहीं रहा है, अभी ढूंढना पड़ता है, तो ठीक है, वो एक अलग स्टेज है, समझो कि हमें खुद को ही ढूंढना पड़ेगा। कभी ना मिल रहा है कभी मटेरियल, लेकिन एक मेथोडिकल वे में नहीं मिल रहा है। बहुत सारा मतलब आपको दृष्टि होनी चाहिए कि आप क्या खोज रहे हो, तब आपको मिले। बिल्कुल। अभी परसों के दिन मैं किसी से बात कर रहा था, एक लड़की के साथ में जो डलस में है, अच्छी गाती है, यंग लड़की, अभी भी यूनिवर्सिटी में गई है। हम्म ऐसे देखो, आप गाती अच्छी हो, मगर आपके गाने में ऐसा लगता नहीं आपको कि कुछ तो भी मिसिंग है? हम्म क्या है वो? क्या है वो? क्योंकि आपका गाना वही वही हो रहा है जो आपने याद हो गया है, आपने याद नहीं किया, मगर हम्म वही गाया है, तो वही आ रहा है। अभी देखिए कितने सारे बाकी के लोग भी हैं, बड़े बड़े लोग जो है, उनका आप एक गाना सुनो, दूसरा गाना सुनो, वो सब में एक ही टाइप का बढ़त है, एक ही टेम्पलेट हो गया है। गाने हैं, एक ही टाइप सब है। हाँ, आप पुराने लोगों को आप सुनो, उनकी वही राग गाते थे 10 बार, तो वो अलग लगता था। जी हमने देखा है भीमसेन जी, भीमसेन जोशी जब भी दिल्ली में आए, तो उनका जो भजे हरि को सदा, वो एक भजन भैरवी हाँ का, हाँ और पुरिया, ये गाने बिगर उनको लोग उठने नहीं देते थे। ओके, हाँ उनका पुरिया मैंने इतने साल सुनते आ रहा हूँ, एवरी टाइम दैट पुरिया वॉज समथिंग डिफरेंट। हम्म। वो कभी ऐसे लगा था वही, उनकी ताने भी वही होगी, मगर समथिंग वॉज देयर। हाँ तो वो जो है ना, वो मिसिंग हो गया है अभी, दैट पार्ट इज मिसिंग। उनकी सांस कितनी लंबी है, अभी लगता था कि अब तो खत्म होगी यहाँ पे तान, और वो फिर तो वहां से उतनी लंबी और एक तान भगवान की बिना देन है, सांस लिए। भगवान की देन है वो। वो ऐसा है ना कि लोग बोलते हैं ना कि भीमसेन, मुझे किसी ने बोला था, उनका एक स्टूडेंट आया था यहाँ, वो बेचारा गा रहा था, तो लोग बोलते हैं कि नहीं वो गाओ वो गाओ, तो मैंने बोला देखो ऐसा है, आप ये समझ रहे हो कि ये भीमसेन जी है करके? हाँ? अरे भाई, उनके पास जो था, वो कोई किसी के जैसा नहीं गा सकता, हाँ कोई भी आदमी कितना भी हो, एग्जैक्टली वैसे नहीं गा सकता। अगर वो गाता है उसका मतलब वो बहुत लिमिटेड बहुत लिमिटेड है, है। ये भी बात सच है। हाँ, है ऐसे लोग कि जो आधा घंटा पौन घंटा जो है याद करके सब गा सकते हैं, हमने देखे हैं। क्या? मेरे से नहीं होता, राइट क्योंकि हम वैसे, हमको ट्रेनिंग नहीं मिली। ट्रेनिंग। और ये जो याद करने वाले हैं, मैं बताता हूँ, लोगों की याददाश्त काफ़ी अच्छी होती है इसमें, अच्छा और अच्छी तरह से बजाते हैं। टेक्निकली साउंड, आजकल के जितने यंगस्टर देख रहा हूँ मैं, टेक्निकली वेरी साउंड। हम्म रेंज देखो तो अफलातून है, स्पीड देखो तो अफलातून है, कॉम्प्लेक्सिटी है, मगर एक ही है, उनके गाने में जो गाने की रूह है ना, वो मिसिंग है। हाँ उनकी बढ़त में मजा नहीं आती, शांति नहीं है कहीं पे भी, हाँ भागदौड़ है, बात भागदौड़ है, और बहुत अच्छा करते हैं, ऐसी बात नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जी मुझे बड़ा भैया बोलते थे कि एक जमाना ऐसा था, बोले कि हम लोग थाट की तानी लेते थे राग में, हम्म, क्यों? कि राग का स्वरूप, बोले, हम विलंबित में बता देते थे, और बाकी चमत्कार था। अच्छा हाँ, तो हम बोले वो मारते थे सब स्वर, थाट की पूरे पूरे ताने मारते रहो जितना फास्ट जाओगे। हाँ हाँ बोले किसी ने मुझे एक बार बुलाया था, आईटीसी के जो है ना, वो उनका संगीत रिसर्च एकेडमी है, हाँ वहाँ पुराना रिकॉर्डिंग सुनने के लिए, ग्वालियर घराने के, तो बोले, मैं जाके बोलता है कि ये लिखा है यहाँ भोपाली, बोले,
मगर ये तो यमन लग रहा है। तो बोले हाँ वो ऐसे ही गाते थे, फास्टर वर्जन तो पूरा का पूरा सब करके, लेकिन वो इतना फिक्र नहीं करते थे। भूपाली नीचे जब वहाँ बहुत पुराने में हमने देखा है वो, तो बोले हम्म आप लोग तो अभी बहुत आगे गए हो, आप फास्ट में भी राग रखते हो। हम्म, हाँ, इसका मतलब आप टेक्निकली तो बहुत एडवांस हो गए, हाँ हाँ, डेफिनेटली, जी मगर आपने दूसरी चीजें छोड़ दी। जी, वो जो वहां पे जो वो दिखाते थे, वो आपने छोड़ दिया, आपने वो भागदौड़ ले ली। हाँ हाँ, तो एक तरह से हम आगे बढ़े हैं, जी, सब कुछ नहीं गया है, कुछ कुछ हम्म, बहुत अच्छा हमने प्रोग्रेस किया है, जी जी, डेफिनेटली किया है, मगर हमने कुछ कुछ एसेंशियल चीजें जो है उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा सा देखा। हाँ, वो जो ऑडियंस की जो डिमांड वही में वही जो हुआ है ना, वही दब हुआ गया है। है, वो बात हो गई। एंड ऑडियंस, दूसरी एक बात है कि ऑडियंस अब वैसे रहा नहीं, हाँ, ऑडियंस को समझ नहीं है, क्योंकि उनको वो मिला ही नहीं। पुराने लोग जो थे ना, देहातों में लोग थे कि जो कुछ बड़े बहुत ज्यादा नहीं किए, उनको समझ थी अच्छे और बुरे की, हम्म, वो जानते थे, वो खुद नहीं करते होंगे, मगर जानकारी थी। हम्म, अब ऐसा है ना कि अब लोगों को जानकारी ही रही नहीं, क्योंकि वो मिला ही नहीं। ये जो अभी हमारा नया जो ऑडियो विजुअल मीडिया आ गया ना, जी, उससे आपको जो सस्ता इजीली अवेलेबल मिला है, उससे हम्म, बहुत अच्छी चीजें हुई है, अच्छी चीजें भी हुई है, मगर ये एक हुआ है कि उन्होंने जो दिया वही म्यूजिक रह गया आम जनता के लिए। तो राइट, उनको तो ये मिला ही नहीं, तो कहाँ से आएगा। मैं हम्म, तो यहाँ पे भी अभी कनाडा में बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि मेरे बच्चे बोले छोटे थे जब हिंदी बोलते थे, अब नहीं बोलते, समझते हैं मगर नहीं बोलते। हाँ, ऐसा है ना कि आपने उनसे बात करना छोड़ दिया। हम्म, हाँ, जब छोटे थे जब बोलते थे, तो अगर आप बोलते रहते तो वो आप आज भी बोलते। जी, संस्कार है भाई संस्कार वाली, वो करना पड़ता है। वो हम्म, अगर हुए नहीं तो समझ नहीं आएगी। फिर अभी खाली आपको जो दिख रहा है वो दिखावा दिख रहा है, हम्म, जो चमक धमक है ना वही दिख रही है खाली। अभी लोग देखने जाते हैं। देखिए, आप कैसे आते हो, आपके मैनरिज्म, कपड़े आपते हैं, इसके तरफ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज विजुअल है वो, विजुअल है, उसको इम्पोर्टेंस बढ़ गया। और हम्म, बाकी का जो है वो खाली जो दिखता है इजीली, बस उसी के ऊपर है। तो ये जमाना अभी भी लोग हैं रखने वाले, ऐसे बात नहीं है। ये पूरा फिर से आएगा शायद, इट्स अ साइकिल। साइकिल, राइट, राइट, इतना ही है कि जो लोग इसको रखना चाहते हैं उन्हें थोड़ी कोशिश करना चाहिए कि ये जाए ना, हम्म, बस, और कुछ नहीं। ये सब मैं जो कर रहा हूं ना कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जी जी, मुझे इतनी चीजें आती है, मुझे रख के जाना है, बस दैट्स इट। बस, वो ड्यूटी है एक, वो करो और फिर जाओ, ये बात है। तो ये लोगों ने जब तक करते रहेंगे ना, जब तक रहेगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं जाएगा पूरा ये। जी।